हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन की। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये हेल्प बुक है और इसमें 21 क्वेश्चन दे रखा है। द सम ऑफ द फोर्थ एंड द 8th टर्म्स, यानी कि फोर्थ और 8th टर्म का सम AP कितना है 37 है। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड द 12th टर्म्स इस कितना है 46, यानी कि 12 टर्म्स और 6 टर्म और 12 टर्म का जो सम है वो कितना है 46 है। तो फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, यानी आगे वाली हमें क्या निकालनी है, टर्म निकालनी है। कितनी 4 टर्म्स। अब हम इसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि 4 टर्म्स, हम यहाँ पर A4 लिखेंगे। A4 प्लस में सम कहा है तो सम कर दिया हमने। A8 टर्म्स इस कितना बता रखा है 37। तो इक्वेशन 1 तो हमारी एक ये बनेगी। यहाँ से दोबारा उसने कहा है कि A6 और A12 हमें कितना दे रखा है 46 दे रखा है। कितना 46। तो यहाँ हमने ये सब लिख दिया। अब हम देखो A4 का मतलब क्या है, A प्लस में 3D, A प्लस में 3D, और A8 का मतलब A प्लस में 7D, 7D इजिकस टू 37 आ गया। अब A2 है तो हमने इसको प्लस कर दिया, 2A हो गया प्लस में 3 और 7 कितना हो गया 10D इजिकस टू में 37। हमारा यहाँ पर ये एक इक्वेशन हमारी बन गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन भी बनाएंगे। A6 का मतलब क्या है, A प्लस में 5D, और A12 का मतलब A प्लस में 11D इजिकस टू में 46 कर दिया हमने। अब दो A हैं तो हमारा आ गया 2 प्लस, और ये हमारा आ गया 16D इजिकस टू में 46। इक्वेशन हमारी सेकंड आ गई। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, एक ये और एक ये। अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। देखो ऐसे ही हमने लिखा यहाँ पर 2A प्लस में 10D इजिकस टू में 37, और यहाँ हमने लिखा 2A प्लस में 16D इजिकस टू में 46 ये लिखा हमने यहाँ पर। अब एलिमिनेशन मेथड से हमने इसके साइन बदल दिए, तो हमारा यहाँ पर ये A कैंसिल हो गया और प्लस माइनस माइनस हमारे यहाँ पर बच गया माइनस में 6D इजिकस टू में 37 में से जब हमने 46 माइनस करा तो हमारे पास 46 यहाँ लिखो और 37 माइनस करो। तो 37 में से हमने माइनस करा तो हमारे पास आ गया 9, तो हमारे पास यहाँ माइनस का 9 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया और D इजिकस टू में 9/6 आ गया। 3 3 द 9 और 3 2 द 6, यानी कि D की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 3/2। हम यहाँ लिख देते हैं D इजिकस टू हमारा कितना आ गया 3/2। अब हमें क्या करना होगा, हमें तो APs निकालने के लिए A भी चाहिए क्योंकि A प्लस D से APs निकलती है। तो हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में हमने रख दिया। एलिमिनेशन मेथड में किसी भी जगह पे रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी, 2A प्लस में 10D इजिकस टू में 37। अब क्योंकि हमें तो अभी A की वैल्यू निकालनी है तो 2A हम एज इट इज़ 10 इंटू में 3/2 और इजिकस टू 37 हो गया। 2 5 द 10 हो गया, और 2A प्लस में 5 3 द 15 इजिकस टू में 37। 2A इजिकस टू में 37 माइनस में 15। अब माइनस करो, माइनस करेंगे तो हम कितना बचेगा 2A इजिकस टू में 7 में से 5 गया 2 बचा और 3 में से 1 गया 2, 22। तो हमने यहाँ पर करा इसको A इजिकस टू में 22/2 काटो 11 आ गया। तो 11 A की वैल्यू कितनी आ गई 11। A की वैल्यू हम कितनी आ गई 11। अब हमें APs निकालनी है। कितनी कही है उसने APs, देखो यहाँ पर उसने कही है 4 टर्म्स ऑफ द APs, यानी कि 4 टर्म्स हमें अभी आगे निकालनी है इसकी। ये देखो 4 टर्म्स ऑफ द APs। अब हम यहाँ पर APs की 4 टर्म्स निकाल देंगे। अब APs का मतलब क्या होता है, APs का मतलब होता है A प्लस में D। AP हम निकालेंगे अगर तो इसका मतलब A प्लस में D, हर बार हम उस टर्म में D प्लस करते चले जाते हैं। अब पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है 11 है, और हमारे पास क्या है D 3/2 है। तो 11 प्लस में जब हमने 3/2 करा तो 2 यहाँ पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 2 द 22,
और प्लस में 3 और अपॉन में 2 इजिकल्स टू में 25 अपॉन में 2। ऐसे भी लिख दे सकते हैं और मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख दोगे। कैसे लिखोगे? 2 1 2 और 2 to the 4 1 बच जाएगा तो 1/2 यानी कि 12 और 1/2। पहली हमारी टर्म कौन सी आ गई? ये आ गई। अब हमें क्योंकि 4 निकाल ली है हमने, सेकंड निकाल दी। सेकंड निकालेंगे, कितना था हमारा? 25 अपॉन में 2 आई थी पहली टर्म, और प्लस में हमें डी प्लस करना है हर बार। कितना? 3/2। 3/2 डी हमारा कितना है? ये देखो डी हमारा कितना है? 3/2। अब क्योंकि डेनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28 अपॉन में 2। तो सेकंड टर्म हमारी कितनी आएगी? 14। सेकंड टर्म हमारी कितनी आ गई? 14। अब हम थर्ड निकालेंगे। थर्ड के लिए भी हमें क्या करना होगा? डी को ही प्लस करना होगा। किसमें? 14 में। 14 प्लस में 3/2, 14 to the 28 और प्लस में 3 अपॉन में 2। तो ये प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 31 अपॉन में 2। अब ऐसे ही इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देना। देखो 31 को 2 से डिवाइड करके, 2 1 2, 1 आ गया, 11 आ गया, और 2 5 10 आ गया। तो तुम्हारी ऐसे 15 अपॉन में 1/2 आ जाएगी। तो थर्ड टर्म तुम्हारी कितनी आ जाएगी? 15 और 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम करेंगे इसको तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 15 1/2। 31 तो है ही है, और आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 15 1/2। थर्ड टर्म आ गई। अब हमें क्या निकालनी है? फोर्थ टर्म और निकालनी है। देखो फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आई? 11। हम लिख देते हैं एक बार। 11 आ गई। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई? 11। सेकंड टर्म हमारी कितनी आई? 12 1/2। और थर्ड टर्म हमारी कितनी आई? 14। और फोर्थ टर्म हमारी कितनी आ गई? 15 1/2। यही फोर्थ टर्म हमें फाइंड करनी थी। यही फोर्थ टर्म हमें इसकी फाइंड करके दिखानी थी। देखो समझ में आया? पहले हमने क्या निकाला? डी और ए निकाल लिया, और डी और निकालने के बाद फिर हमने ए पीस के लिए ए प्लस में डी कर दिया। मतलब जो भी हमारा टर्म आएगी, ए आएगा, उसमें हम हर बार क्या करते चले जाएंगे? डी प्लस करते चले जाएंगे। पहले हमने करा तो 25/2 था, मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कर दिया तो 12 1/2। ये भी सही था, अगर ऐसे भी लिखोगे तो ये भी सही है। 12/2। फिर हमने फिर वापस 25/2 को डी से प्लस करा तो हमारा कितना आ गया? 28/2। 2 से हमने डिवाइड करा तो 14 आ गया। फिर हमने ऐसे ही करके इसकी थर्ड और फोर्थ दोनों टर्म निकाल ली। 1 2 3 4 हमने 4 टर्म्स हमने यहाँ पर एपी की इसको निकाल दी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 22 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में इसने कहा है, देखो यहाँ पर इसने कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन टर्म ऑफ एपी एक दे रखी है 74 77 80 एंड 14 20 26 आर इक्वल। मतलब ये दोनों टर्म हमारी क्या है? इक्वल। तो पहले ए और डी हम यहाँ से निकालेंगे और फिर ए और डी हम यहाँ से देखेंगे। देखो पहले हमें एपीज कितनी दे रखी हैं? 77 77 74 77 और 80, और दूसरी हमें जो इक्वल में दे रखी है 14 20 और 26। ये हमें क्या दे रखी हैं? एपीज दे रखी हैं। अब पहले हम यहाँ से ए देखते हैं। ए इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है? 74, और डी इज इक्वल टू में 77 माइनस में 74 3 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर हमने देखा कि ए इज इक्वल टू हमारा 14 आ रहा है, और डी इज इक्वल टू में 20 माइनस में 14 इक्वल टू में 6, यानी कि डी हमारा कितना निकल गया है? 6 निकल गया है। अब ये दोनों एपीज इक्वल हैं तो हमें एन टर्म्स से क्या क्या है? एन हमें फाइंड करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे ही हम करेंगे। यानी कि ए एन इक्वल टू में ए एन है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमने यहाँ लिख दिया। अब ए हमारा पहला कितना है? 74 प्लस एन माइनस 1, डी हमने कितना निकाला है? 3 इक्वल टू में यहाँ पर हमारा कितना है? 14 प्लस में एन माइनस में 1, और डी हमने कितना निकाला है? 6। डी हमने कितना निकाला है? 6। 74 प्लस में 3n मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3n माइनस में 3 इक्वल टू में 14 प्लस में 6n और माइनस में 6। अब यहाँ देखो, इनको दोनों को माइनस कर दो, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आ गया 71 प्लस में 3n इक्वल टू में, ऐसे ही यहाँ पर करो, 14 में 6 गया तो 8 और 6n।
अब एन एन एक साथ ले लो, इसको मैं इस तरफ ले जाती हूँ, इसको टर्म को इधर ले जाती हूँ। 71 माइनस में 8 इज इक्वल्स टू में 6n माइनस में 3, 6n माइनस में 3 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा 3 और 63 इज इक्वल्स टू में ये n है, तो यहाँ से 3n। अब 3 को इस साइड लेकर आ जाओ, 63 अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू में n, इससे कैंसिल कर दो। 3 टू द 6 और 3 1 द 3, यानी कि 21 टर्म्स होगी जब ये दोनों एपीज इक्वल होंगी। 21 टर्म्स होगी जब ये दोनों एपीज इक्वल होंगी। यहाँ पर ये भी तो पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ nth टर्म्स, क्या वैल्यू होगी nth टर्म्स की एपी अगर ये दोनों होंगी तो आर इक्वल के दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो हम बताएंगे, इसको बताएंगे निकाल के कि हमारी कौन सी टर्म होगी, 21 टर्म होगी। ये देखो 21 टर्म होगी जब ये दोनों एपी इक्वल होंगी।